नमस्कार दोस्तों, मैं त्रिभुवन कसाना। जैसे कि अभी हमने एक पार्ट पढ़ा था भारत पर तुर्कों का आक्रमण। तुर्कों के आक्रमण में हमने देखा था महमूद गजनबी का भारत पर आक्रमण, और महमूद गजनबी के आक्रमण में हमने देखा था कि भाई कैसे कैसे महमूद गजनबी ने भारत पर आक्रमण किया। लगभग अगर हम बात करते हैं महमूद गजनबी के आक्रमण की, लगभग 17 बार उसने आक्रमण किया था। और 17 बार में लगभग हम बात करते हैं कि उससे हर क्वेश्चन हमारा उसमें सॉल्व हो चुका होगा, क्योंकि कहानी तौर पे हम आपको पढ़ा रहे हैं। और मैं चाहता हूं कि कहानी तौर पे ही हम आपको आगे तक जो भी इतिहास का पार्ट होगा मैं कहानी तौर पे ही आपको पढ़ाऊंगा। बस अपना संयम रखें और वीडियो लास्ट तक देखें, कोई भी आगे पीछे ना करें वीडियो को, क्योंकि हर वीडियो में आपको कहीं ना कहीं कोई ना कहीं क्वेश्चन आपको छुपे मिलेंगे। बस मेरी कहानी को आप विस्तार पूर्वक जाने कि मैं कहानी में बोल क्या रहा हूँ, क्वेश्चन पे मैं लिख क्या रहा हूँ। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि मैं क्वेश्चन आपको चाहूं तो मैं ऐसे पढ़ा सकता हूँ कि महमूद गजनबी ने कितनी बार आक्रमण किया, 17 बार। महमूद गजनबी के शासनकाल में कौन कौन इतिहासकार आए, वो सब कुछ हम जानते हैं। लेकिन आपको मैं चाहता हूं कि एक नए तरीके से इतिहास पढ़ाना। अगर नए तरीके से इतिहास पढ़ना है आपको, तो कुछ आपको टाइम देना होगा। और टाइम देने का मतलब है कि आप कहीं ना कहीं सफलता की ओर पहुंचेंगे। तो आज जो हम हिस्ट्री का पार्ट लेके आए हैं महमूद गजनबी से, अगला टॉपिक हमारा है, क्योंकि महमूद गजनबी से अगला टॉपिक आप सभी जानते हैं कि मोहम्मद गोरी का भारत पर आक्रमण, या कह सकते हैं कि तुर्की का दूसरा आक्रमण अगर हम कहीं देखने को मिलता है तो वो मोहम्मद गोरी के द्वारा ही मिलता है। तो मोहम्मद गोरी ने कितनी बार आक्रमण किया है और कब किया है, पहला, अंतिम कब किया है, क्यों किया है? क्योंकि एक कहानी ऐसे मोड़ पे आ चुकी है, कहीं ना कहीं इस इतिहास को अगर आपने नहीं जाना, जो मैं पार्ट आपको आज बनाने आया हूं या आपको बताने आया हूं, क्योंकि यहां से ही इतिहास की शुरुआत होती है। क्योंकि इस पार्ट के अंदर अंदर आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं जो राजपूत शासन अभी तक हम देखते आ रहे हैं, पिछले वीडियो से अभी तक का, कहीं ना कहीं बहुत महत्व रखता है ये पार्ट। तो आज जो हमारा टॉपिक रहेगा, हिस्ट्री का ही हमारा टॉपिक है, वो है भारत पर तुर्की आक्रमण। तो अगला जो टॉपिक है भैया, वो कौन सा रहेगा अपना? भारत पर तुर्की आक्रमण। अब आप बोलोगे कि सर अभी तो हमने पिछले वीडियो में हमने तुर्की आक्रमण पढ़ा। बिल्कुल सही बात है कि हमने पिछले वीडियो में जो पढ़ा था वो तुर्की आक्रमण ही पढ़ा था, लेकिन ये जो वीडियो है हमारा है, ये भी तुर्की आक्रमण है। अब तुर्की है क्या? ये क्या कोई तुर्की देश है? तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो पहला आक्रमण हुआ था, क्योंकि महमूद गजनबी आक्रमणकारी था। अगर हम महमूद गजनबी की बात करें, इस आक्रमणकारी की, इसकी जो जाति थी, इसकी जो जाति थी वो थी तुर्क। इसलिए हम क्या बोल रहे हैं भैया, तुर्की आक्रमण बोल रहे हैं। अगर हम बात करते हैं, इस दूसरा तुर्की आक्रमण जो था वो मोहम्मद गोरी है। अगर हम इसकी जाति की बात करते हैं, वो क्या है? तुर्की है। तो इसीलिए तो हम बोल रहे हैं कि भारत और तुर्की आक्रमण। अब तुर्की आक्रमण अगर हम बात करते हैं, तो उससे पहले हमने देखा था कि 17 बार आक्रमण किया था। और इस आक्रमणकारी की अगर हम बात करते हैं, तो इतिहास में आपको वो चीज नहीं बताई जा रही है जो चीज आपको पढ़नी है। ये बता देते हैं कि भाई मोहम्मद गोरी का अगर जैसे हम आक्रमण पढ़ते हैं, तो हम देखते हैं लगभग तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध, चंदावर का युद्ध। अरे ये चीज तो है, लेकिन आपको कुछ और चीजें भी जाननी है। अगर वो चीजों को जाना, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा मुझे, तो उन्हीं चीजों को मैं आपको विस्तार पूर्वक बताऊंगा, कि कहानी के तौर में बताऊंगा कि वास्तविक कहानी क्या है। तो देखिएगा, मोहम्मद गोरी का आक्रमण अगर हम बात करते हैं कि क्यों हुआ भारत पर, तो मैं आपको थोड़ा सा पिछला वीडियो का थोड़ी जानकारी देना चाह रहा हूं कि जो महमूद गजनबी आया था, सिर्फ उसका उद्देश्य एक था कि भारत में लूटपाट करना। भारत के लूटपाट के साथ साथ उसको धन को एकत्रित करना, अपने पास लाना, ये उद्देश्य था। लेकिन ये जो आक्रमणकारी, अब जो हम पढ़ाने आ रहे हैं आपको, जो पढ़ाने जा रहे हैं इस समय, जो आपके सामने चल रहा है टॉपिक, इसका उद्देश्य जो मोहम्मद गोरी है, इसका भारत में 3 उद्देश्य है। 3 उद्देश्य क्या है? भारत में धन दौलत लूटना, भारत में इस्लाम धर्म की स्थापना करना, और भारत को एक तरह से, संपूर्ण भारत को एक तरह से कह सकते हैं कि तुर्की साम्राज्य में स्थापित करना है।
थोड़ी भैया गर्मी पड़ रही है, माफी चाह रहा हूं उसके लिए, क्योंकि गर्मी में वीडियो चल रहा है। तो ये बात आपको समझ में आ चुकी है होगी। तो ये तीन उद्देश्य है। तो मोहम्मद गोरी का आक्रमण की अगर हम जानकारी देखते हैं तो मोहम्मद गोरी के आक्रमण हमें देखने को मिलते हैं 2-3 बारों में। लेकिन अगर हम बात करते हैं तो मोहम्मद गोरी से अगर आपसे पूछा जाए कि थोड़ा सा देखिएगा, इससे पहले हम आक्रमणकारी में आपको थोड़ी सी बैक करना, एक पढ़ चुके हैं मोहम्मद बिन कासिम। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि कौन कौन से हम आक्रमणकारी पढ़ चुके हैं। एक तो पढ़ चुके हैं मोहम्मद बिन कासिम, दूसरा हम पढ़ चुके हैं महमूद गजनवी, और भैया तीसरा जो आक्रमण हम पढ़ने जा रहे हैं वो है मोहम्मद गोरी। अगर हम बात आपसे पूछा जाए कि बताइएगा प्रथम आक्रमण किसने किया, तो आप बताएंगे मोहम्मद बिन कासिम। दूसरा आक्रमण किसने किया, कौन सा मुस्लिम था, महमूद गजनवी। और तीसरा कौन था, आप बताएंगे मोहम्मद गोरी। तो इसने जो आक्रमण किया था वो किया था, भैया बहुत इंपोर्टेंट बता रहा हूं, इसने किया है 14 बार। इसने कितने किया है, 17 बार। इसने कितने किया है, 15 बार। तो ये चीजें आपको देखने को मिलेगा कि इसके बारे में जरूर पता होगा कि भाई 17 बार किसने आक्रमण किया है, महमूद गजनवी ने किया। लेकिन मोहम्मद गोरी के बारे में 3-4 लाइन हमने पढ़ रखी। 3-4 लाइनों से मोहम्मद गोरी समाप्त नहीं होता है, क्योंकि इसने जो आक्रमण किया कितनी बार किया है, 15 बार आक्रमण किया। इसने कितने बार किया है, 14 बार किया है। इसने कितनी बार किया है, 17 बार। तो जो हम पढ़ने जाएंगे कौन सा पढ़ेंगे, मोहम्मद गोरी। तो आज देखते हैं मोहम्मद गोरी का टॉपिक क्या कहता है और क्या इसकी वास्तविक कहानी है। क्योंकि मोहम्मद गोरी का जैसे ही हम जिक्र करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें एक राजा का, एक महान राजा का जिक्र मिलता है, वो है पृथ्वीराज चौहान। वही पृथ्वीराज चौहान जिसने की तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा है, वही पृथ्वीराज चौहान जिसने की तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा है। तो देखते हैं कि मोहम्मद गोरी का पहला आक्रमण क्या था। तो मोहम्मद गोरी का आक्रमण की आप उद्देश्य जान चुके होंगे कि मोहम्मद गोरी का उद्देश्य क्या है। मोहम्मद गोरी का उद्देश्य भारत में इस्लाम धर्म की स्थापना करना ही मोहम्मद गोरी का क्या है भैया, उद्देश्य है। मैं आपको बैक कहानी नहीं बता रहा हूं, आज सीधा मैं भारत लेके आ रहा हूं, क्योंकि मोहम्मद गोरी का टॉपिक बहुत बड़ा है। अगर मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाऊंगा तो आप शायद समझ सकते हैं कि इतिहास को ना जान पाए। अगर मैं आपको कहानी के रूप में आपको बताऊंगा तो शायद आपके दिमाग में कहीं ना कहीं मैं समझता हूं कि 70% आपके दिमाग में ये कहानी आपके फीड हो जाएगी और आप मोहम्मद गोरी को आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो आज भी हम टॉपिक करते हैं, 15 बार के हम जिक्र करते हैं। देखिएगा भैया, पहले आक्रमण की अगर हम बात करते हैं तो मोहम्मद गोरी का 1175 ईस्वी मुल्तान के विरुद्ध था। मुल्तान, तो 1175 ईस्वी में मुल्तान के विरुद्ध था। तो मुल्तान में क्या था भैया, तो मुल्तान में जाति थी, उस जाति का नाम बताना चाह रहा हूं, कमराथी। कमराथी। तो यहां पर मोहम्मद गोरी ने पहला आक्रमण किया और मोहम्मद गोरी देखिएगा वही गोमल दर्रे को पार करते हुए भारत पर आक्रमण करता है। और यहां पर देखिएगा 1175 ईस्वी में मोहम्मद गोरी का पहला आक्रमण होता है मुल्तान राज्य पर। और यहां पर देखते हैं कि एक तरह से एक कमराथी जाति थी, उससे मुकाबला होता है और कमराथी जाति के बहुत साहस लगाती है, लेकिन बताते हैं कि मोहम्मद गोरी की उस विशाल सेनाओं का सामना नहीं कर पाती है। अंत में जाकर क्या हो जाती है, कमराथी राज्य की पराजय हो जाती है। लेकिन बताते हैं कि कमराथी राज्य जो था, कमराथी जो जाति थी, माफी चाह रहा हूं भैया थोड़ा सा गलत हो गया हो, तो कमराथी जो जाति थी उसके जो कुछ और भी राज्य थे, क्योंकि मुल्तान की राजधानी हुआ करती थी कुछ। अगर हम बात करते हैं कि मुल्तान की राजधानी थी 1176 ईस्वी में उच्च। मोहम्मद गोरी यहां पर आक्रमण करता है, यहां भी वही जाति थी जिसका नाम था कमराथी, और कमराथी का यहाँ पर सामना होता है। बताते हैं कि कमराथी जाति का फिर से यहाँ पर वही विनाश करता है मोहम्मद गोरी, जैसे कि आपको 1175 में किया था। और इस तरह से पता चलता है कि कमराथी जाति जो थी, एक राजपूत जनजाति थी, ये हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। मोहम्मद गोरी आखिर कर क्या रहा है यहाँ पर, मोहम्मद गोरी का उद्देश्य ऐसा क्या है जो कि भारत में एक तरह से सत्ता स्थापित करना चाह रहा है। अरे हमने पहले मोहम्मद बिन कासिम पढ़ा था, उससे पहले हम महमूद गजनवी पढ़ रहे हैं। ये आखिर आक्रमणकारी कर क्या रहे हैं? क्या एक छोटी सी सेना लेकर हमारे राज्य पर विजित कर सकते हैं, हमारे राज्य को जीत सकते हैं? नहीं ना। तो आखिर हमारे राज्य क्या कर रहे हैं, हमारे देश के जो राजा हैं वो क्या कर रहे हैं?
तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस समय मोहम्मद गोरी ने आक्रमण किया तो उस समय हमारे देश में जो एकता थी वो कहीं भी देखने को नहीं मिलती थी। हमारे राज्यों में सिर्फ ये था कि अगर मुल्तान पे आक्रमण हुआ है तो मुल्तान ही उसका सामना करेगा, ना कि एक तरह से गुजरात राज्य से सामना करेगा। मोहम्मद गोरी 2 बार जीत चुका है, 1175 ईस्वी, 1176 ईस्वी। तो इस तरह से मोहम्मद गोरी ने अपनी 2 जगह पैर जमा दी। तो मोहम्मद गोरी की अगर हम बात करते हैं, तीसरा आक्रमण मोहम्मद गोरी 1100 अगर हम बात करते हैं 78 ईस्वी में एक मुल्तान राज्य को छोड़कर अगर हम बात करते हैं गुजरात राज्य पर आक्रमण करता है। तो गुजरात राज्य की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ का एक राजा था भीमदूत्य, और अगर हम बात करते हैं इन्हीं के पिता थे मूल राजदूत्य। बताते हैं कि मोहम्मद गोरी इन दोनों विजय के बाद इतना प्रभावित हो चुका था, इतना खुश हो चुका था, उसको लग रहा था कि भारत को जीतना बहुत ही आसान है। लेकिन मोहम्मद गोरी की कहीं ना कहीं गुजरात राज्य के लिए अपनी सेना बढ़ाना बहुत बड़ी भूल थी। मोहम्मद गोरी ये नहीं जानता था हमारे राज्य में, हमारे देश के अंदर अभी भी बहुत ही वीर राजा पड़े हैं। मोहम्मद गोरी ने 1178 ईस्वी में यहां पर आक्रमण करता है गुजरात राज्य पर, और जिस समय गुजरात राज्य पर आक्रमण करता है तो बताते हैं कि यहां पर मोहम्मद गोरी का जो मुकाबला होता है भैया वो होता है भीमदूत्य। 1 मिनट रुक जाए भैया, गर्मी बहुत लग रही है। तो जब मुल्तान राज्य पर यहां पर सामना होता है, सॉरी माफी चाह रहा हूं, गुजरात राज्य पर जब यहां पर आक्रमण होता है तो यहां का जो राजा था वो भीमदूत्य था। बताते हैं कि भीमदूत्य ने यहां पर मोहम्मद गोरी को बुरी तरह से परास्त किया, और जब बुरी तरह से परास्त किया तो मोहम्मद गोरी के भैया हम बताना चाह रहे हैं, हम रियल इतिहास बता रहे हैं आपको, मोहम्मद गोरी को 100 कोस तक यहां पर दौड़ाया, और मोहम्मद गोरी अपने विशाल सेनाओं के साथ भाग गया कहां के लिए? गजनी के लिए। अरे अभी भी हमारे देश में वो राजा हैं, मोहम्मद गोरी का वो ख्वाब गलत था। अरे 1175 ईस्वी में जीत लिया, अच्छी बात है, कल जाति को हराने से क्या फायदा? एक छोटी छोटी जनजाति वहां पे रहती थी, निवास करती थी, उनको हराना कहां की बहादुरी है? अरे हमारे राजा से अभी लड़े तो पता चलता है कि 100 कोस मील दूर तक भगाया गया। मोहम्मद गोरी को लगता है यहां पर इस हार के बाद कि मोहम्मद गोरी को ये सोच में पड़ जाता है कि लगता है कि मैं भारत को नहीं जीत सकता हूं, मुझे भारत के केंद्र तक पहुंचने के लिए बहुत ही शक्तिशाली सेना चाहिए। तो इसीलिए मोहम्मद गोरी की अगर हम बात करते हैं तो मोहम्मद गोरी ने अपना ध्यान एक दक्षिण भारत से हटाकर वही पश्चिमी भारत पर लगा दिया कि जहां पर की आपकी कमराथी जाती थी, जहां की मुल्तान पर आक्रमण किया था, जहां की उच्च पर आक्रमण किया था, जहां पर की प्रथम बार आक्रमण करने के बाद उसको विजय प्राप्त हुई थी। इसीलिए अगर हम बात करते हैं मोहम्मद गोरी अपना चौथा आक्रमण करता है 1181 ईस्वी की अगर हम बात करते हैं पेशावर, सॉरी माफी चाहूं भैया, लाहौर पे आक्रमण करता है। तो लाहौर का एक छोटा सा शासक हुआ करता था, तो उसका नाम था आपका मलिक खुसरो। मलिक खुसरो का यहां पर सामना होता है। मलिक खुसरो कोई और नहीं है, जिस समय हम आपको महमूद गजनवी पढ़ा रहे थे तो महमूद गजनवी का ये क्या है? एक पोता है। कहीं ना कहीं अगर हम बात करते हैं तो महमूद गजनवी के एक प्रभाव खत्म होने के साथ साथ उसके कहीं ना कहीं वंशज यहाँ पर निवास कर रहे थे। इसीलिए अगर हम बात करते हैं तो पश्चिमी भारत में 1181 ईस्वी लाहौर पर आक्रमण करता है, और जब लाहौर पर आक्रमण करता है तो यहाँ पर मलिक खुसरो का सामना होता है, और मलिक खुसरो से यहाँ पर बताते हैं कि मोहम्मद गोरी जीत जाता है। तो इसीलिए अगर हम बात करते हैं तो इसका 5वां आक्रमण अगर हम देखते हैं तो 1182 ईस्वी में पेशावर पर करता है भैया। पेशावर की अगर हम बात करते हैं तो पेशावर पर कोई नहीं है, वही मलिक खुसरो का शासन है। मलिक खुसरो यहाँ पर कमान संभाल रहा था। तो बताते हैं कि मलिक खुसरो को यहाँ भी बुरी तरह से परास्त का सामना करना पड़ता है, क्योंकि अगर हम बात करते हैं कि भारत के अंदर यहाँ पर पहला ऐसा अवसर था कि मुस्लिम सेना मुस्लिम से लड़ रही है। ये चीज भी नोट करना भैया सभी लोग, क्योंकि इतिहास में बहुत कम चीजें आपको बताई जाएंगी, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं वो रियल इतिहास बता रहा हूं कि जो रियल वास्तविक है।
शायद आपको लग भी रहा होगा कि यूट्यूब पे हम पढ़ रहे हैं, एक पता नहीं क्या एक नए तरीके से पढ़ाया जा रहा है हिस्ट्री। देखो भैया, एक चीज हमें आपको बता दें कि इस चैनल पे जो जीएस आपको पढ़ाया जाएगा तो वो थोड़ा सा अलग होगा, थोड़ा समझने के लिए ना, क्योंकि कहते ना वो कठिन चीजें जल्दी से समझ में नहीं आती। अगर मैं बोल देता भैया देखो मोहम्मद गोरी का आक्रमण, तो वो चीज जल्दी समझ में आती, क्योंकि कहानी तौर पर अगर आप समझेंगे जल्दी से आप नहीं जान पाएंगे, लेकिन धीरे धीरे आदत बनती रहेगी कि आप सभी यूट्यूब चैनल को भूल जाएंगे। अगर आप हिस्ट्री पढ़ने आएंगे तो इसी चैनल पर आएंगे। हिस्ट्री का मैं आपको बात करता हूँ, बाकी जो जीएस है वो आपको अभी मैंने कोई टॉपिक छेड़ा नहीं है। अभी जो मेरा टॉपिक चल रहा है वो हिस्ट्री का चल रहा है। जैसे ज्योग्राफी पे आऊंगा तो आपको मजा आने लगेगा ज्योग्राफी का, जैसे कि आपको हिस्ट्री का आ रहा है। तो ध्यानपूर्वक शांतिपूर्वक बनाए रखें। तो यहाँ पर देखते हैं 1182 में पेशावर पर आक्रमण करता है। मलिक खुसरो की क्या हो जाती है भैया, यहाँ पर पराजय हो जाती है। और जब पराजय होती है तो मलिक खुसरो, क्योंकि महमूद गजनबी का वंशज है, अरे वही 17 बार जिसने आक्रमण किया है, छोटा आक्रमणकारी नहीं है, उसका वंशज है, उसका पोता है, तो वो शांत थोड़ी बैठेगा। 2 बार हार चुका है, तो जब 2 बार हार हो जाती है तो बताते हैं कि एक तरह से यही आपका छठा आक्रमण होता है 1185 ईस्वी सियालकोट। ये सब पाकिस्तान का एरिया। यहां भी कौन है, मलिक खुसरो। मलिक खुसरो बताते हैं, मलिक खुसरो यहां भी बताते हैं कि एक तरह से मलिक खुसरो एक क्रोधित होने के साथ साथ कि मैं एक अपनी राजधानी तक को नहीं बचा सका, क्योंकि उस समय अगर हम बात करते हैं कि लाहौर की राजधानी उस समय कौन सी हुआ करती थी, तो वो सियालकोट हुआ करती थी। अपनी सियालकोट राजधानी की कमान संभालने के लिए मलिक खुसरो अपनी विशाल सेनाओं के साथ एक मोहम्मद गोरी का सामना करने के लिए तैयार हो जाता है। क्योंकि यहां पर मोहम्मद गोरी एक ही बात कहता है कि क्यों ना हम दोनों लोग मुस्लिम लोग हैं कि हम संधि कर लें और एक संपूर्ण भारत पर अपनी सत्ता स्थापित कर सकते हैं, एक इस्लाम को स्थापित कर सकते हैं। लेकिन बताते हैं कि एक तरह से इसी मलिक खुसरो ने मोहम्मद गोरी के साथ कोई संधि नहीं करी और युद्ध करके ही नहीं कहा कि अगर जो जीतेगा वही अपनी सत्ता स्थापित कर सकेगा। लेकिन बताते हैं कि मित्रों, यहां पर आपके मोहम्मद गोरी और आपके यही मलिक खुसरो के बीच भयंकर युद्ध होता है। और इस भयंकर युद्ध के पश्चात ये पता चलता है कि आपके मलिक खुसरो की इसमें पराजय होती है। और एक दुख भरी कहानी ये सामने आती है कि इसमें मलिक खुसरो लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हो जाता है। और इस तरह से पता चलता है कि आपके पश्चिमी भारत पर लाहौर, पेशावर, सियालकोट, मुल्तान और उच्च पर कब्जा हो जाता है, बस छोड़कर किसको, आपके मुल्तान को। क्योंकि मुल्तान राज्य एक ऐसा राज्य था जो कि एक बहुत बड़ा प्रतापी राजा हुआ करता था यहाँ का, भीमद्वितीय, और उन्हीं के पिता थे जिनका नाम था मूलराज द्वितीय। तो इस तरह से अगर हम बात करते हैं तो मोहम्मद गोरी के कहीं ना कहीं पश्चिमी भारत में एक जड़ें मजबूत हो चुकी थी। अब मोहम्मद गोरी उसी भारत के सपने देखने लगा है जो भारत उसको चाहिए था, वही सपने देखने लगा है जहां पर कि वो उसकी पराजय हुई थी। लेकिन मैं आपको मित्रों एक बात और बताना चाहता हूं कि भारत के अंदर अभी भी वो वीर राजा हैं जिनका जिक्र मैं आपके सामने पेश करना चाह रहा हूं। उन राजाओं की अगर मैं बात करता हूं तो वही पृथ्वीराज चौहान तृतीय, जो कि अभी भी अपनी सहानुभूति के लिए उनका परिचय आज भी जीवित है। वो जानते हैं सभी लोग मोहम्मद गोरी को, उन्होंने कई बार परास्त किया था। इतिहास दबाया जाता है, लेकिन मैं आपको आज सच्चाई बताना चाह रहा हूं कि वास्तविक सच्चाई इतिहास की है क्या। तो थोड़ी सी मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि हम आ चुके हैं 1185 ईस्वी। जब 1185 ईस्वी में आ चुके हैं तो आपने पढ़ रखा होगा इतिहास के अंदर कि आपको पढ़ने को मिलता है तराइन का प्रथम युद्ध, आपको पढ़ने को मिलता है तराइन का द्वितीय युद्ध, आपको मिलता है आपका चंदावर का युद्ध। क्योंकि इन युद्धों की कहानी एकदम समाप्त नहीं होती है, इनमें बहुत बड़ा विस्तार है। तो इसी कहानी के साथ में अगले आपके पार्ट में उपस्थित होता हूं। तब तक के लिए नमस्कार।